अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल इब्तिसाम अली पर हाजिर हूँ आपके लिए पाकिस्तानी फिल्मों की मालूमात लेकर। ग्रेट कॉमेडी के शहंशाह अदाकार मुनव्वर ज़रीफ की फिल्म नौकर वोटी था। फिल्म बहुत खूबसूरत, बहुत लाजवाब पंजाबी ज़बान की फिल्म है ये, लेकिन ये फिल्म ब्लैक एंड वाइट है। फिल्म 26 जुलाई 1974 बरोज़ जुम्मे के दिन पाकिस्तानी सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म के हदायतकार हैदर चौधरी थे। फिल्मसाज थे इस्माइल चौधरी और साइमा हसन। फिल्म की मौसीकी दी थी वजाहत अत्रे साहब ने। फिल्म की कहानी लिखी थी शेख इकबाल साहब ने। इस फिल्म के मकाल में बशीर नयाज साहब ने लिखे थे, जबकि नगमात लिखे थे फिल्म के वारिस लुधियानवी और ख्वाजा परवेज साहब ने। फिल्म में गीत गाए थे, गुलकार थे फिल्म के मलका तरन्नुम, नूरजहां अफशां और मसूद राना। इस खूबसूरत फिल्म के सितारों में शामिल थे मुनव्वर ज़रीफ, आसिया शाहिद, मुमताज, सूफिया बानो, नजमा महबूब, नन्ना साकी, इशरत चौधरी, अफजाल अहमद जमील, नासरा, मीना दाऊद, शाहनवाज, मुस्तफा टेंड और तालिश। इसके अलावा ये फिल्म जिन कराची के जिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की वो तो रेयो खयाम, जीनत, नगीना, केरौन, एरम, मेजेस्टिक, सुपर, फिल्मिस्तान, शालीमार, शबनम, संगीत, नरगिस, रंग महल के अलावा शालीमार सिनेमा हैदराबाद, न्यू मैजेस्टिक सिनेमा हैदराबाद, शालीमार सिनेमा हैदराबाद। यहाँ हम ग्रेट मुनव्वर ज़रीफ की फिल्म नौकर वोटीदा के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम इंडिया की एक फिल्म नौकर बीवी का, इन दोनों फिल्म का थोड़ा सा तजिया भी करेंगे कि दोनों फिल्मों की क्या खूबियात थी। फिल्म नौकर वोटीदा की कहानी 4 किरदारों के गिर्द घूमती है। एक ऐसे शख्स की कहानी जो मालदार है, असूल परस्त है और अपने बेटे हबीब को उसकी मनपसंद शादी करने की वजह से अपने घर से निकाल देता है। वो किरदार है तालिश का। और अपनी जायदाद से भी वो हबीब को ऑफ कर देता है, मगर अपने असूल नहीं तोड़ता। और फिर एक ऐसी मगरूर लड़की आसिया ने इस फिल्म में अच्छा किरदार अदा किया है, जो अपने मंगेतर को सिर्फ इसलिए छोड़ देती है, उससे शादी नहीं करती कि वो गांव का है, जाहिल आदमी है, ऐसे शख्स से मैं शादी नहीं कर सकती। और एक ऐसे सीधे साधे नौजवान मुनव्वर ज़रीफ का किरदार, जिस पर अदाकारी का जुनून सवार है, अदाकार बनना चाहता है, और फिर जब उसे पता चलता है कि उसकी मंगेतर उससे रिश्ता तोड़ना चाहती है, उसने उसकी माँ की भी बेइज्जती की है, तो वो अपनी मंगेतर का गरूर तोड़ने के लिए अपने घर से निकल जाता है। उसके अलावा एक ऐसी मशहूर और मारूफ अदाकारा की कहानी के गिर्द भी ये फिल्म घूमती है। उस अदाकारा का किरदार इस फिल्म में मुमताज ने अदा किया है, जो मशहूर है, जिसके पास पैसे की रेल पैल है, लोग उसे जानते हैं, लेकिन वो अपनी मसनूई जिंदगी से बेजार है और एक सच्ची मोहब्बत की तलबगार है। शेख इकबाल की तहरीर करदा कहानी हालांकि एक आम सी कहानी है, लेकिन मुनव्वर ज़रीफ की लाजवाब ना भूलने वाली कॉमेडी, आसिया की दिलकश परफॉर्मेंस और मुमताज की लाजवाब अदाकारी ने एक नई तख्लीक की सूरत में इस कहानी को पेश किया और एक लाजवाब खूबसूरत सुपर हिट फिल्म पाकिस्तानी फिल्म बीनों के सामने आई। इस फिल्म ने निहायत कामयाबी हासिल की, बहुत रश रहा सिनेमाघरों में इस फिल्म की वजह से। और इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए सेम टू सेम इस फिल्म का चरवा इंडिया ने बनाया। हदायतकार राजकुमार कोहली ने फिल्म नौकर बीवी का के नाम से बनाई। इस फिल्म की फिल्मसाज अदाकारा नेशी थी, जबकि फिल्म की मौसीकी इंडिया के मशहूर मौसीकार बब्बी लहरी साहब ने दी थी। बहुत अच्छे मौसीकार थे, हालांकि बहुत अच्छी मौसीकी देते थे। और इस फिल्म में काम किया, हीरो का काम किया, आपको याद होगा, धर्मेंद्र साहब जैसे अदाकार ने। बहुत अच्छे अदाकार हैं धर्मेंद्र साहब, बहुत कामयाब अदाकार, बहुत ही कामयाब फिल्में इन्होंने इंडिया फिल्म को सिनेमाघरों में दी हैं। इसके अलावा
अनीता राज, रीना राय, राज बब्बर, कादर खान और फरहान जैसे अदाकार फिल्म नौकर बीवी का के में मौजूद थे। मनोवर जरीफ वाला किरदार था, वो आपको याद होगा, वो अदाकार धर्मेंद्र ने अदा किया था। आसिया का किरदार अदाकारा अनीता राज ने अदा किया था, जबकि मुमताज वाला किरदार अदाकारा रीना राय ने अदा किया था और शाहिद वाला किरदार अदा किया था राज बब्बर ने। अगर हम इन दोनों फिल्मों का तजिया करें तो फिल्म नौकर बीवी का सीन टू सीन नौकर वोटीदा को कॉपी की गई है। फिल्म के इब्तिदा के सीन का ही अगर हम मुशाहिदा करें, देखें, तो मनोवर जरीफ फिल्म नौकर वोटीदा में डाकू का किरदार अपनाकर, डाकू का भेष अपनाकर अपने घर पे आता है और अपनी मां नजमा महबूब को डराता है। उन्होंने अपना चेहरा ढांपा होता है काले कपड़े से, काले कपड़े ही पहने होते हैं। इसी तरह नौकर बीवी का को आप देखें तो वही सीन फिल्म नौकर बीवी का में है। धर्मेंद्र साहब इसी तरह अपना मुंह छुपा के काले कपड़े में आते हैं और अपनी माँ को डराते हैं। सेम टू सेम सीन, बिल्कुल मिलता हुआ एक जैसा सीन दोनों फिल्मों में। उसके अलावा दोनों अदाकारों को अदाकारी का जुनून, फिल्म नौकर वोटीदा में मनोवर जरीफ को भी अदाकारी का जुनून होता है और फिल्म नौकर बीवी का में धर्मेंद्र साहब भी अदाकार बनने के जुनून उन पर सवार होता है, वो अदाकार बनना चाहते हैं और फिर दोनों अपने घरों से निकलते हैं अपनी मंगेतर का गरूर तोड़ने के लिए, अपने गांव से शहर की तरफ आते हैं। और वहां देखें जब मनोवर जरीफ का बिल्कुल सेम सीन, जब वो अंदर स्टूडियो में दाखिल होते हैं तो वहां पर मुमताज और हदायतकार वगैरह बैठे होते हैं, सेम सीन, यही सीन फिल्म नौकर बीवी का में भी है। दोनों आप अदाकारों का तजिया कीजिए, इनकी कॉमेडी का मुशाहिदा कीजिए तो आपको पता चलेगा कि कौन ग्रेट है, किसने बेहतरीन, किसने खूबसूरत अदाकारी की है। ये तजिया करने पर आपको पता चलेगा। और फिर आगे आप देखिए, दोनों बनते हैं किराए के शौहर। फिल्म में नौकर वोटीदा में आसिया मनोवर जरीफ को अपने किराए का शौहर बनाती है, अपनी सहेली के साथ आती है। बिल्कुल यही सीन नौकर बीवी का में भी है। उस फिल्म में नौकर बीवी का में धर्मेंद्र किराए का शौहर बनता है और यहाँ मनोवर जरीफ, दोनों अपनी मंगेतरों का गरूर तोड़ना चाहते हैं। यहाँ अगर आप दोनों अदाकारों की अदाकारी का तजिया करें तो मनोवर जरीफ थे और इस मनोवर जरीफ साहब को धर्मेंद्र साहब भी मानते थे कि वो वाकई में अदाकार हैं। क्या खूबसूरत अदाकारी की है मनोवर जरीफ साहब ने फिल्म नौकर वोटीदा में। इसके अलावा इनकी और भी बहुत सी फिल्म है, बहुत अच्छी अदाकारी की है। और हमारे अगर आप बाकी अदाकार शाहिद के काम को देखें, अदाकार आसिया और इसके अलावा अदाकारा मुमताज के काम को देखें और यहाँ पर इंडिया की तरफ आ जाएं, आप राज बब्बर के काम को देखें, रीना राय के और अनीता राज के काम को देखें तो आपको साफ फर्क नजर आएगा कि हमारी मुमताज, आसिया और इसके अलावा शाहिद ने क्या लाजवाब और खूबसूरत अदाकारी की है फिल्म नौकर वोटीदा में। तो ये था मेरा तजिया। लाजमी नहीं कि आप इस तजिए से मुत्तफिक हों, इत्तेफाक करें। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आपने मेरे चैनल इब्तिसाम अली को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेहरबानी करके आप पहले मेरे चैनल इब्तिसाम अली को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में कमेंट करके अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ही कीमती होता है। शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें। आपके लिए दुआ गो। सैयद अतहर अली नायब जल्द ही आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियो लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सैयद अतहर अली नायब।